सर पत्रकार शालीन शब्दों से वार करता है कि रेलाई जैसे शब्दों से वार सर रेलाई शब्द तो यही है जो पत्रकारिता में जो असभ्य पत्रकारिता हुई है उसी का उद्गम मतलब उसी का उद्भेदन है ये शब्द रेलाई। रेलाई मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेकार शब्द है, इसको इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। अगर उसने ला दिया तो अगर आप लोग अच्छे लोग हैं तो आप लोग उस रेलाई को दोबारा रिपीट नहीं करिएगा। सरकार को चुनौती देना कि हम आपको 180 दिनों के अंदर में गिरा देंगे, तो ये पत्रकार के लिए जायज़ है या गलत है, सही है या गलत? नहीं, यही कारण है कि इंसान को पत्रकारिता की पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ। पत्रकार होना कोई बुरी बात नहीं है, सिटीजन जर्नलिज्म तो होना ही चाहिए। मैं आप लोगों को तथाकथित नहीं बोलूँगा, एक शब्द है कि सिटीजन जर्नलिज्म होना चाहिए। हर नागरिक यहाँ पत्रकार है, लेकिन भाषा पे संयम और शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये द्वेषपूर्ण भावना से मनीष कश्यप ने ये बात कही थी, या भावना में आके भावनाओं से उद्वेलित होकर ये बातें कह दी। तो भावना में ये बात आकर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी उनको, इससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी लॉ होता है। जब कोर्ट में कोई मसला जाता है तो इन सारी चीज़ों पे कोर्ट भी अध्ययन करता है, ऐसा नहीं कि अध्ययन नहीं करता है कि भावना कई बार मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को सिर्फ पत्रकारिता करनी चाहिए थी। ये अलग बात है कि बहुत सारे बेहतर जो पत्रकार हैं वो राजनीति में आए हैं, ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन पत्रकारिता करते समय पत्रकारिता ही वो की हैं, राजनीति नहीं की हैं। तो मनीष कश्यप की एक छद्म रूप कह लें इसका, मनीष कश्यप को पत्रकारिता करते समय मतलब राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे उनके पत्रकारिता धूमिल होती है। और मुझे लगता है कि जो राजनीति बयान जो देते रहे हैं पत्रकारिता करने के क्रम में, उसके चलते इनको गंभीर मतलब सरकार की जो तिरछी निगाहें पड़ी हैं इनके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजनीति से जुड़े भी रहे हैं। खबरें भी ले कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से ये कभी मतलब स्टैंड भी किए थे वहाँ से, तो राजनीति का बयान भी देते रहे हैं। और समय समय पे श्री नीतीश कुमार, श्री तेजस्वी यादव या किसी के बारे में बोलते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक द्वेष तो होता ही। हालांकि सर अभी आपने मनीष कश्यप के ऊपर लगे NSA को लेकर के आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, इसका विश्लेषण किया, और इसी दौरान सर आपने सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, खबर चलाने से रोका नहीं जा सकता है। तो मनीष कश्यप एक जर्नलिस्ट भी थे, भले उनको लोग यूट्यूबर मानते हैं, तो यूट्यूबर ही सही लेकिन खबर को दिखाते थे, मुद्दे को उठाते थे। तो एक जर्नलिस्ट के ऊपर जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था कि पत्रकारों को खबर चलाने से रोका नहीं जा सकता है, और वहीं पत्रकार जब खबर चलाए तो उस पत्रकार के ऊपर कई धाराएं ठोक दी गई। सर इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को सिर्फ पत्रकारिता करनी चाहिए थी। ये अलग बात है कि बहुत सारे बेहतर जो पत्रकार हैं वो राजनीति में आए हैं, ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन पत्रकारिता करते समय पत्रकारिता ही वो की हैं, राजनीति नहीं की हैं। तो मनीष कश्यप की एक छद्म रूप कह लें इसका, मनीष कश्यप को पत्रकारिता करते समय मतलब राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे उनके पत्रकारिता धूमिल होती है। और मुझे लगता है कि जो राजनीति बयान जो देते रहे हैं पत्रकारिता करने के क्रम में, उसके चलते इनको गंभीर मतलब सरकार की जो तिरछी निगाहें पड़ी हैं इनके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजनीति से जुड़े भी रहे हैं। खबरें भी ले कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से ये कभी मतलब स्टैंड भी किए थे वहाँ से, तो राजनीति का बयान भी देते रहे हैं। और समय समय पे श्री नीतीश कुमार, श्री तेजस्वी यादव या किसी के बारे में बोलते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक द्वेष तो होता ही है। जी सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश के टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, मास कम्युनिकेशन के छात्र भी आप रहे हैं। सरकार को चुनौती देना कि हम आपको 180 दिनों के अंदर में गिरा देंगे, तो ये पत्रकार के लिए जायज़ है या गलत है, सही है या गलत? नहीं, यही कारण है कि इंसान को पत्रकारिता की पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ। पत्रकार होना कोई बुरी बात नहीं है, सिटीजन जर्नलिज्म तो होना ही चाहिए। मैं आप लोगों को तथाकथित नहीं बोलूँगा, एक शब्द है कि सिटीजन जर्नलिज्म होना चाहिए। हर नागरिक यहाँ पत्रकार है, लेकिन भाषा पे संयम और शब्दों को
सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये द्वेषपूर्ण भावना से मनीष कश्यप ने ये बात कही थी, या भावना में आके या भावनाओं से उद्वेलित होकर ये बातें कह दी। तो भावना में ये बात आकर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी उनको, इससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी लॉ होता है। जब कोर्ट में कोई मसला जाता है तो इन सारी चीज़ों पे कोर्ट भी अध्ययन करता है, ऐसा नहीं कहते हैं नहीं करता है। कि भावना, कई बार लोग शराब के नशे में भी कुछ बोल जाता है, तो उसके लिए क्षमा है लॉ में, क्षमा है उसके लिए लॉ में। लेकिन सर एक पत्रकार के लिए किसी टॉपिक को अपने ईगो पर लेना, ये कहाँ तक जायज़ है सर? इसीलिए पत्रकारिता की पढ़ाई ज़रूरी है। पत्रकारिता की पढ़ाई इसीलिए हमें अपने क्षेत्र, अपने दायित्व को भूलना नहीं चाहिए हमें। मनीष कश्यप भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप यहाँ चूक किए। हाँ चुप करते हैं वो। जो वही नहीं है, और भी सारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो सिटीजन जर्नलिस्ट जिसको बोलते हैं, वो लोग हैं जो कि मर्यादा भूल जाते हैं। उनको नहीं पता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, और जिस विषय पे हम अपना बयान रख रहे हैं या कोई किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी विषय पर फोकस्ड रहें, शब्दों की मर्यादा में रखें। जर्नलिज्म का मतलब होता है कि आप में मतलब उसके मन को टटोलने की शैली हो आपकी बातों में। शालीनता बहुत ज़रूरी है। कौन शब्द चुन रहे हैं, ताकि क्योंकि आपकी बात तमाम लोग सुन रहे हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, तो वो लोग भी आपको मर्यादा के रूप में देखें, क्योंकि समाज के एक चौथा स्तंभ है, एक आईना भी है। सर पत्रकार शालीन शब्दों से वार करता है कि रेलाई जैसे शब्दों से वार? सर रेलाई शब्द तो यही है जो पत्रकारिता में जो असभ्य पत्रकारिता हुई है, उसी का उद्गम, मतलब उसी का उद्भेदन है ये शब्द रेलाई। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेकार शब्द है, इसको इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। अगर उसने ला दिया तो अगर आप लोग अच्छे लोग हैं तो आप लोग उस रेलाई को दोबारा रिपीट नहीं करिएगा। हालांकि मनीष कश्यप की हम बात कर ले तो मनीष कश्यप के पत्रकारिता के कायल हिंदुस्तान के कई कोने के लोग भी हैं। जिस तरह से मनीष कश्यप बेबाकी से किसी मुद्दे को उठाते हैं, उनके पत्रकारिता के कायल लोग हैं, लेकिन कुछ असभ्य, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं आज मनीष कश्यप को गर्त में ढकेली हुई है। क्या सर? एक बात कहूँ।